तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फोर्स के बारे में पढ़ा था कि फोर्स क्या होता है, फिर फोर्स का इफेक्ट क्या होता है। फोर्स का इफेक्ट होता है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो एक्सेलरेशन, फिर ने हम लोगों ने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ा था। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि एक्सेलरेशन जीरो किसी ऑब्जेक्ट का है तो यू कैन कंक्लूड कि उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है। और इफ़ एंड ओनली इफ वाला केस है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो तभी होगा इफ़ एंड ओनली इफ, एक ही केस है जब नेट फोर्स जीरो होगा, ठीक है। और कोई केस है ही नहीं जब एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है ना। अब इस चैप्टर में, मतलब इस लेक्चर में सॉरी, हम लोग न्यूटन्स का थर्ड लॉ पढ़ेंगे। ये लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ पढ़ने वाले हैं ना। तो न्यूटन्स, ये मत सोचना मैंने सेकंड लॉ बढ़ाना भूल गया, मैं पहले फर्स्ट लॉ पढ़ाता हूँ, फिर थर्ड लॉ पढ़ाता हूँ, फिर सेकंड लॉ पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है कि सपोज दो ऑब्जेक्ट्स है ए और बी, दोनों एक दूसरे को छू भी रहे होंगे, नहीं भी छू रहे होंगे, कोई भी केस हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी के बीच में कुछ गैप बनाया हूँ, आप ए और बी को ऐसा भी मान सकते हो, ये ए है ये बी है, ठीक है। एक दूसरे को छू रहे हैं ना, कुछ भी मान सकते हो। तो इन ईदर केस, चाहे ए और बी एक दूसरे को कांटेक्ट में हो या एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं हो, यहाँ पे नहीं है कांटेक्ट में, यहाँ पे है, तो ये बहुत ही सिंपल लॉ है कि फोर्स बाय ए ऑन बी विल बी नेगेटिव ऑफ फोर्स बाय बी ऑन ए। तो ये होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ। कोई रीज़न नहीं है, फर्स्ट लॉ का भी कोई रीज़न नहीं था, ठीक है, बस है, वो हमें दिखता है, ऑब्जर्व किए हम लोग, ठीक है। हज़ारों साल से, हज़ारों मतलब जब भी है, न्यूटन ने वो लॉ 1600 समथिंग में दिया था ना, 1500 समथिंग जो भी है, तो 600 साल से हमें दिख रहा है, वो 600 साल से ये भी दिख रहा है, ठीक है। फोर्स बाय ऑब्जेक्ट ए ऑन ऑब्जेक्ट बी विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फोर्स बाय ऑब्जेक्ट बी ऑन ऑब्जेक्ट ए। तो इसी को एक्शन रिएक्शन करके कभी कभी बोलते हैं, लेकिन उस पर हम लोग थोड़ा ध्यान से बोलेंगे क्योंकि वो थोड़ा मिसलीडिंग हो सकता है, ठीक है। तो चलो इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, हर केस में वैलिड है। फोर्स बाय ऑब्जेक्ट ए ऑन ऑब्जेक्ट बी विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फोर्स बाय ऑब्जेक्ट बी ऑन ऑब्जेक्ट ए। तो इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं, चलो आप। तो मान लो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट, रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। एक बॉक्स है, उसके नीचे एक और एक बॉक्स है, ठीक है। अब ये वाला बॉक्स जो है इस बॉक्स को इधर ढकेल रहा है, मान लो 5 न्यूटन से। तो थर्ड लॉ के हिसाब से ये वाला बॉक्स इस बॉक्स को उल्टे डायरेक्शन में ढकेलेगा 5 न्यूटन से, ठीक है, क्योंकि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट है ना। तो इसका नाम अगर ए है, इसका नाम बी है, तो फोर्स बाय ए ऑन बी 5 न्यूटन डाउनवर्ड है, ठीक है। ए बी के ऊपर 5 न्यूटन डाउनवर्ड लगा रहा है, तो फोर्स बाय बी ऑन ए न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से मैग्नीट्यूड में तो सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट। तो आप क्या बोलोगे, फोर्स बाय ए ऑन बी इज़ नेगेटिव ऑफ फोर्स बाय, याद रखना नेगेटिव मतलब खाली डायरेक्शन अपोजिट है ना। लोग सोचते हैं नेगेटिव है ये, नेगेटिव मतलब छोटा है, नहीं, -5 न्यूटन और 5 न्यूटन दोनों 5 न्यूटन ही है, कोई छोटा नहीं है, ठीक है। खाली -5 न्यूटन नीचे है, +5 न्यूटन ऊपर। अगर आप नीचे को नेगेटिव बोलते हो तो, ठीक है, ऊपर को बोलते हो तो ये -5 न्यूटन, ये +5 न्यूटन है ना। फोर्स बाय बी ऑन ए विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फोर्स बाय ए ऑन बी बाय बी ऑन ए, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ का मतलब का एग्जाम्पल है ये, है ना। हर केस में ये वैलिड है, ठीक है। वो मैग्नेटिज्म वगैरह आएगा तो वहाँ पे नहीं होता है, वो अलग कारण है उसका। अभी तो मैग्नेटिज्म, अगर आप अभी 11th में हो तो मैग्नेटिज्म पढ़ने में भी 1.5 साल बचा है, ठीक है। तो उसका भी टेंशन मतलब, है ना। ओके, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो मान लो यहाँ पे दो मासेस है, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, और इनके बीच का कुछ डिस्टेंस है, ठीक है। तो एक होता है कि दुनिया का एक लॉ होता है जिसको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं। वो लॉ क्या बोलता है कि दुनिया में हर मास किसी दूसरे मास को अपने तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो ये मास इस मास को अपने तरफ खींच रहा है, ये मास इस मास को अपने तरफ, याद रखना इनके बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे सन है, यहाँ पे अर्थ है, सन अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है, अर्थ सन को अपनी तरफ खींच रहा है, ऐसे करके, है ना। तो ये मास इस मास को अपनी तरफ खींच रहा है, मान लो जो फोर्स का वैल्यू है F है, ठीक है। तो M1 ने M2 पे F लगाया लेफ्ट की तरफ, तो M2 M1 पे ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ F लगाएगा राइट की तरफ, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे फोर्सेस आप देख सकते हो, M1 M2 पे फोर्स लेफ्ट की तरफ लगा रहा है, तो फोर्स बाय M1 ऑन M2 ये है F लेफ्ट की तरफ, और फोर्स बाय M2 ऑन M1 ये है राइट की तरफ। तो फिर से आप देख सकते हो, फोर्स बाय 1 ऑन 2 विल बी अपोजिट ऑफ, विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फोर्स बाय 2 ऑन 1,
ठीक है। फोर्स बाय 1 ऑन 2 यानी फोर्स बाय m1 ऑन m2 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फोर्स बाय m2 ऑन m1। बोलने का मतलब क्या है कि ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, देख लो मैग्नीट्यूड दोनों का f है, लेकिन माइनस साइन का मतलब क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है, बस ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कॉन्टैक्ट वाले केस में देख लिए, है ना। कॉन्टैक्ट फोर्सेस भी न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो करते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को छू नहीं रहे, यहाँ पे ये दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को छू रहे थे, यहाँ पे छू नहीं रहे। ठीक है, और ये हर जगह वैलिड है। हर जगह वैलिड मतलब किसी भी चीज़ के लिए, मान लो आप एक कार चला रहे हो रोड पे, है ना, तो कार चला रहे हो तो आपको पता है हवा बह रही है, विंड ऐसे बह रही है। ठीक है, तो विंड जो है कार को उस तरफ ढकेल रही होगी, तो कार विंड को उस तरफ ढकेल रहा होगा, सिंपल। ठीक है, तो फोर्स बाय विंड ऑन कार, ये अगर मान लो 20 न्यूटन है लेफ़्ट की तरफ, तो फोर्स बाय कार ऑन विंड ये हो जाएगा 20 न्यूटन राइट की तरफ। ठीक है, समझ में आई बात। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ आप हर जगह लगा सकते हो, कोई टेंशन मत लेना। ठीक है, बस ये याद रखना, क्योंकि मैं अगर वो बोल रहा हूँ और कोई जो अच्छे स्टूडेंट रहेंगे वो ये रियलाइज़ करेंगे अगर वो मैग्नेटिज्म वगैरह पढ़ चुके हैं, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ वैलिड है। भले याद रखना ये बात, अभी जो मैं बोल रहा हूँ समझ में नहीं आएगा तो कोई टेंशन मत लेना, नीट के बच्चे तो इसको ध्यान भी मत देना। ठीक है, तो ए और बी जो फोर्स होता है ना, ए बी पे जो फोर्स लगा रहा है या बी ए पे जो फोर्स लगा रहा है वो, तो फोर्स बाय ए ऑन बी विल बी पैरेलल टू ए बी, या फोर्स बाय बी ऑन ए विल बी पैरेलल टू ए बी। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ इन्हीं केस में वैलिड है। ठीक है, एंड तो न्यूटन्स थर्ड लॉ इज़ वैलिड इन ऑल दोज केसेस इन विच फोर्स जो लगा रहा है ए बी पे, वो या तो बी को पास लाना चाहता है या दूर करना चाहता है। ठीक है, वैसे बी जो ए पे फोर्स लगा रहा है वो या तो ए को पास लाना चाहता है या दूर करना चाहता है, तभी न्यूटन्स लॉ वैलिड होगा, है ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ, सॉरी। ठीक है, तो इसका काउंटर एग्जांपल अगर मैं बताऊं, तो मान लो कल को हमें कोई फोर्स मिला कि ए जो है बी पे इस तरफ 5 न्यूटन लगा रहा है, तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए बी पे जो फोर्स लगा रहा है वो फोर्स नहीं इस तरफ है, मतलब इस ए बी के अलॉन्ग नहीं है, ए बी जो है ना, ए बी लाइन उसके अलॉन्ग नहीं है फोर्स, उसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ वैलिड हो ये ज़रूरी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना ए बी पे 5 न्यूटन डाउनवर्ड लगा रहा है तो बी ए पे 5 न्यूटन अपवर्ड लगाएगा। ठीक है, यहाँ पे नो गारंटी कि न्यूटन्स थर्ड लॉ वैलिड होगा ना। लेकिन फिर से ये वाली जो बात मैंने बताया ये एक्स्ट्रा बात है, आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्डली इसके ऊपर कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, बस मैंने इसलिए बता दिया कि जब आप 12th में मैग्नेटिज्म पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको दिख सकता है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ किसी किसी केस में वैलिड नहीं हो रहा है, तो आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी। ठीक है ना, ओके। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे, जो पॉपुलर फोर्सेस है वो पढ़ेंगे। ठीक है, आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना, करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे।